पाठ पूजा चैनल में आज हम श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय सुनेंगे। बुजुर्ग एक कहावत कहते थे, मामा से बढ़कर कोई मेहमान नहीं और पितरों से बढ़कर कोई भगवान नहीं। कहते हैं देवताओं को भोग लगाओ न लगाओ, पर पितरों को कभी नाराज मत करो। पितरों के दोष से परिवार की समृद्धि रुक जाती है, वंश आगे बढ़ने में मुश्किलें आती हैं, परिवार में किसी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। इसलिए अपने बुजुर्गों की जीते जी सेवा करनी चाहिए और उनकी मृत्यु के बाद भी कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा ही एक प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा गया है। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें अर्जुन अपने कर्तव्य और रिश्तों के बीच उलझन में होते हैं। यह अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में शुरू होता है, जहां पांडव और कौरव युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हैं। अर्जुन को अपने परिवार, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने में नैतिक संकोच होता है, जिससे उनके मन में शोक और निराशा का जन्म होता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद की नींव रखी जाती है, जो आगे चलकर जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उजागर करता है। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिए की जाननहार, हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भव भय भंजन, श्री कृष्ण जी से किशोर दास मांगता है, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास अति दीन गरीब हैं और आप परम परवीन आरत दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, तो यहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं। सो सुनो, 7 अश्वहिनी सेना पांडवों की और 11 अश्वहिनी सेना कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर, विराट महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापति के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। यह लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना को, जिसके भीष्म रक्षक हैं, अपरिमित बल है, और उनकी सेना, जिसके भीम रक्षक हैं, थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल
गोमुखादि बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंडक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नुकुल ने सुदोष और सहदेव ने मणि पुष्प और धनुधर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अपराजित, सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबायु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बोधि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उगत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, शवसुर और स्वजनों को शास्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधों को देखकर परम दयाद्र हुए यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ में गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन में क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, श्वशुर, पौत्र, साले और संबंधी, यह सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? यह सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने से पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्मनाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों के कुल ध्वंसकों में जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालें, तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखी होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। पहला अध्याय संपूर्ण। अगर आपको श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।